नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में जो था, भगवान श्री कृष्ण ने न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की व्याख्या भगवद गीता में की थी। तो ये उसका ही एक भाग है। तो जिसने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल का संस्कृत में मतलब क्या होता है और इसका वेदों में वर्णन कैसे किया गया है। तो गुरु का मतलब बड़ा यानी कि टीचर भी होता है, और त्व का मतलब होता है संस्कृत में त्वम यानी कि आप और हम, और आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन, मतलब कि बड़े से छोटे का अट्रैक्शन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ का अट्रैक्शन, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो मतलब भगवद गीता से भी पहले वेदों में भी इसका जिक्र है। तो मतलब कि संस्कृत में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ बहुत डिटेल में दिया गया है, और भगवद गीता से भी पहले वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है कि ऋग्वेद के 10th चैप्टर के 149 श्लोक में भगवान कहते हैं कि सविता यंत्रिह पृथ्वीम अरामनाथ ध्याम अंदहत अत्रुते बद्धम अश्वम इव अदुक्षत। जिसका मतलब ये होता है कि सूर्य यानी कि सन ने अपने आकर्षण से पृथ्वी यानी कि अर्थ को और दूसरे ग्रहों को बांध के रखा है, और उन्हें उसी आकर्षण से अपने आसपास रोटेट करवा रहा है। जैसे कि कोई रस्सी से अपने आसपास घुमा रहा हो, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच के आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका मतलब कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और उसी की वजह से अर्थ सूर्य के आजू बाजू घूम रहे हैं, रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, और दूसरे वेदों में भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का उल्लेख मिल जाएगा। वेदों के बाद महाभारत के शांति पर्व में 261 श्लोक में, जो कि एक टाइप का कन्वर्जेशन है भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच हो रहा है। तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, स्थिरता, गुरुत्वाकर्षण, कठोरता, उत्पादकता, गंध, भार, शक्ति, संघात, स्थापना आदि भूमि के गुण हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह तो सिर्फ एक योद्धा थे, वो तो भगवान भी नहीं थे। उनको भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता था। मतलब कि सिर्फ भगवान कृष्ण को ग्रेविटेशनल फोर्स का पता था ऐसा नहीं है, सामान्य से सामान्य इंसान भी इस ज्ञान के बारे में जानता था। तो आप ये सोचते होंगे कि इनको ये ज्ञान कहाँ से आता था। तो वो वेदों से या फिर भगवद गीता से या फिर हजारों ग्रंथों से आता था। तो आप सोचिए कि कैसे साइंस पहले से ही सनातन धर्म का हिस्सा था। तो दोस्तों, भगवद गीता या फिर वेद ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये हमारी मेडिसिन है, जिसमें हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे दर्द, दुख, डिजीज़ का सल्यूशंस है। तो दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए हमारे यूट्यूब वीडियोस, और पढ़ते रहिए भगवद गीता, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आगे हम और भी अमेजिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।